नमस्कार, मातेश्वरी एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हम बात करेंगे बालातल सभ्यता के बारे में। बालातल सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी? बालातल सभ्यता की बात करें तो बालातल सभ्यता वल्लभनगर उदयपुर वल्लभनगर उदयपुर में विकसित हुई थी। नदी की बात करेंगे, नदी कौन सी है? किस नदी पर यह सभ्यता विकसित हुई थी? तो नदी की बात करें तो बेड़च नदी, बेड़च नदी पर यह सभ्यता विकसित हुई थी, जो कि बनास की सहायक नदी है। बनास की सहायक नदी, बनास की सहायक नदी है, बनास नदी की सहायक नदी है। उत्खननकर्ता की बात करेंगे, उत्खननकर्ता कौन है इसके? उत्खनन किसने किया था इसका? तो उत्खननकर्ता के नाम में रूप में वीएन मिश्र, वीएस शिंदे, वीएस शिंदे के बाद में बात करेंगे आर के मोहंती, के बाद में देव कोठारी, ललित पांडे, जीवन खरकवाल, ललित पांडे और जीवन खरकवाल, जो कि पूना विश्वविद्यालय के थे। जीवन खरकवाल जो थे पूना विश्वविद्यालय, जीवन खरकवाल पूना विश्वविद्यालय। इसके बाद में इन सबों ने वीएन मिश्र, वीएस शिंदे, आर के मोहंती, देव कोठारी और ललित पांडे, जीवन खरकवाल, इन सब ने मिलकर इसका उत्खनन किया था। और बात करेंगे हम यहाँ पे जो संस्कृति थी, कैसी संस्कृति थी? तो ताम्रपाषाणकालीन व लोह युगीन स्थल हैं। ताम्रपाषाणकालीन व लोह युगीन स्थल। कैसा स्थल है ये? तो ताम्रपाषाणकालीन स्थल और लोह युगीन स्थल है। यहाँ की जो संस्कृति थी ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति और लोह युगीन स्थल यहाँ पे था। यहाँ से जो प्राप्त हमें अवशेष क्या क्या प्राप्त हुए हैं, प्राप्त अवशेषों की बात करेंगे। प्राप्त अवशेषों की बात करें तो यहाँ से हमें 11 कमरों का एक दुर्गनुमा भवन मिला है। 11 कमरों का एक दुर्गनुमा भवन मिला है यहाँ से। ग्यारह कमरों का दुर्गनुमा भवन, अपरिष्कृत मृतभांड मिले हैं। अपरिष्कृत मृतभांड यहां से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद की कुष्ठ रोग का पुरातन प्रमाण यहां से प्राप्त हुआ है। कुष्ठ रोग के साक्ष्य मिले हैं। कुष्ठ रोग का पुरातन प्रमाण मिला है। कुष्ठ रोग का प्रमाण यहां से प्राप्त हुआ है हमें। बात करेंगे पैर मुड़े हुए व्यक्ति का शवदान, यानी कि जो शवदान होता था उस टाइम व्यक्ति का पैर मुड़ा हुआ मिला है। पैर मुड़े हुए व्यक्ति का शवदान
समाधान के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद अगर बात करें कृषि, पशुपालन और आखेट, तीनों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। कृषि, पशुपालन, पशुपालन और आखेट तीनों के साक्षी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तीनों के साक्षी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद अगर बात करें, बालाथल से प्राप्त सिक्कों पर हाथी व चंद्रमा के प्रतीक उत्कीर्ण मिले हैं। बालाथल सभ्यता से प्राप्त सिक्कों पर हाथी व चंद्रमा के चिन्ह उत्कीर्ण मिले हैं। इस सभ्यता से जो सिक्के प्राप्त हुए थे उसमें हाथी और चंद्रमा के चिन्ह उत्कीर्ण प्राप्त हुए हैं। इसके बारे में एक बार वापस विस्तार से देख लेते हैं। बालाथल सभ्यता जो कि वल्लभनगर उदयपुर में विकसित हुई थी। इसकी नदी की बात करेंगे तो नदी की बात करें तो नदी बेडच नदी है जो कि बनास की सहायक नदी है। बनास की सहायक नदी है। उत्खननकर्ता की बात करें तो उत्खननकर्ता VN मिश्र, VS शिंदे, RK मोहंती, देव कोठारी, ललित पांडे, जीवन खरकवाल जो कि पुणे विश्वविद्यालय के थे। पुणे विश्वविद्यालय के द्वारा भी इसका उत्खनन किया गया था। ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता थी यहाँ की। और यहाँ पे लो युगीन, ये जो सभ्यता है बालाथल लो युगीन स्थल है, एक लो युगीन स्थल है। प्राप्त अवशेषों की बात करें तो प्राप्त अवशेषों में 11 कमरों का एक दुर्गनुमा भवन मिला है। यहाँ से 11 कमरों का एक दुर्गनुमा भवन यहाँ से मिला है। अपरिष्कृत मृदवाणी मिले हैं यहाँ से। कुष्ठ रोग का प्रमाण भी इसी सभ्यता से प्राप्त हुआ है। पैर मुड़े हुए व्यक्ति का शवदान के साक्ष्य मिले हैं इस सभ्यता से। पैर मुड़े हुए, इस सभ्यता में जो शवदान होता था उस व्यक्ति का पैर मोड़ के उसको दफनाया जाता था। बात करेंगे यहाँ पे कृषि पशुपालन और आखेट, तीनों के साक्षी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। बालाथल में जो सिक्के प्राप्त हुए थे उसमें हाथी व चंद्रमा के चिन्ह उत्कीर्ण प्राप्त हुए हमें इस सभ्यता से।